पहले तो जो दुर्घटना घटी है उसकी मैं निंदा करता हूँ। उसके बाद में जिस आदमी ने किया है वो आदमी ऐसा कहा जाता है कि वो थोड़ा सरफिरा है, उसके पास कुछ सर्टिफिकेट भी है, ऐसा अभी तक तो जो रोमर चल रहे उसके देखते हुए ऐसा लगता है। लेकिन कोई भी हो, जो दुर्घटना हुई है वो निंदनीय है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हमारे देश के एक बहुत बड़े महान नेता थे और उनके पुतले के पास जो संविधान रखा है वो संविधान की कुछ छेड़छाड़ की गई, वो शर्मनाक बात है। और उसी समय जिस तरीके से माहौल गरमाया गया, उस समय जिस पुलिस ने उसको जिस तरीके से हैंडल करना चाहिए था वो तरीके से करने में वो नाकामयाब रहे। और आज तो बहुत बात आगे बढ़ गई। आज जब लोग रास्ते पे उतर गए, लोगों के दिल में ऐसा सोच हो गई कि भाई इसके पीछे कोई और है क्या, ये हादसा हुआ है, सडनली हुआ है, वो आदमी ने सरफिरा है, उन्हें खुद किया है या उसको कोई कराया गया है, ऐसा लोगों के दिल में सोच बन गई। और वहाँ के युवाओं ने, ज़्यादातर युवाओं ने ये आंदोलन खड़ा किया। बहुत सारी पथराव हुआ, दुकानों पे हुआ, मकानों पे हुआ, कुछ गाड़ियाँ की तोड़फोड़ हो गई, कुछ जलाए गए। इतना ही नहीं तो कलेक्टर के ऑफिस में कुछ महिलाएं घुसकर कलेक्टर ऑफिस में भी, डीएम के ऑफिस में भी तोड़फोड़ की गई। ये होने तक पुलिस क्या कर रही थी, मैं ये भी सोचने का विषय है। लोगों का गुस्सा होना जायज है, लेकिन लोगों से मैंने ये भी अपील की कि आखिर अपन परभनी वाले हैं, आप एक दूसरे को समझना जरूरी है। ठीक है, किसी ने किया है, उसको पकड़ा गया है, वो अभी पुलिस के हिरासत में है, लेकिन उसके बाद में जो हुआ, जो इस तरीके की हिंसा हुई, भावनावश होकर हुई, वो मैं समझ सकता हूं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे होना ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। और मैं इसके अंदर जवाबदार तो मैं इसको पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को समझूंगा कि इन्होंने जिस तरीके से वो विषय हैंडल करने के चाहिए था वो नहीं कर पाए, इसलिए ये बहुत बड़ा इंसिडेंस हो गया। आज हर कोई आदमी डरा हुआ है, इनका डर दूर करना ज़रूरी था। अभी कहीं पुलिस ने पूरा कंट्रोल में लिया है, अभी एसआरपी आई है, आईजी नांदेड़ से परभनी में आए हैं, तो अभी शांतता है, धरपकड़ चालू है, किसी को पुलिस मार तोड़ भी कर रही है। लेकिन ये जो हुआ बहुत गलत हुआ। इसके लिए पीछे अच्छी जांच होनी चाहिए, इसके पीछे कौन है कौन नहीं, किसने कराया या वो आदमी ने खुद करा, ये सब की तहकीकात अगर अच्छी तरीके से हो जाए और लोगों का समाधान होता है, और इसके बाद ऐसे इंसिडेंट्स होना ये ठीक नहीं है। ये बार बार ऐसा, अभी आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पुतले के संविधान के सामने ऐसे हादसा हुआ, कभी छत्रपति शिवाजी महाराज के हो सकता, कभी और कोई पुतले के पास हो सकता। ऐसा होने के बाद में जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन कहीं गलत है। कोई फरार है, वो मिल नहीं रहा है, इसके लिए गुस्सा होकर लोगों ने कुछ किया है तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन पकड़ने के बाद भी लोग इतना गुस्सा क्यों हो गए, ये भी थोड़ा संशोधन का विषय है, ऐसा मुझे लगता। सर, नई सरकार बनने के बाद माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। अब कौन बिगाड़ रहा है माहौल? माहौल कौन बिगाड़ रहा है? सरकार ने कल महाराष्ट्र में एक मोर्चा निकाला। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए उसको नजर रखते हुए हर डिस्ट्रिक्ट में एक हिंदुओं को इकट्ठा कर मोर्चा निकाला गया। और वो हिंदुओं को इकट्ठा करके जब मोर्चा निकाला जाता है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को सपोर्ट के लिए, लेकिन यहां तो नारे तो अलग लग रहे थे, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। अब इसकी जरूरत है क्या? हम बांग्लादेश के हिंदुओं के हित में यहां मोर्चा निकालते हैं तो उसके अंदर ये बातें जरूरी है क्या? मुझे कहीं लगता है ये होने के बाद जो बाद में जो हुआ इंसिडेंस है उसके वजह से कहीं ऐसा ना हुआ होगा कि लोग ज्यादा गुस्सा हुए और रास्ते पे उतर कर उन्होंने ऐसा कुछ किया, ऐसा भी होगा क्या? कुछ उसके पीछे भी क्या राज नहीं है, ये भी जरा तहकीकात करना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता। तो आप ये कह रहे हैं कि जो निकले उसके बाद ये हिंसा बढ़ गई?
बांग्लादेश के हिंदुओं के सपोर्ट के लिए रैली निकाली गई, मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन रैली के अंदर जिस तरीके की घोषणा थी, जिस तरीके के फ्लैग थे कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये कौन सा नारा था? ये क्या बीजेपी का एजेंडा था क्या? बांग्लादेश के हिंदुओं को सपोर्ट करने का ये मकसद था कि इसके पीछे बीजेपी का एजेंडा था? ये भी मुझे समझना चाहिए, आप लोगों को भी समझना चाहिए. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.